सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं व्याकरण पुस्तक व्याकरण वसुधा पाठ 6 शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग पढ़ेंगे। तो उपसर्ग पहले समझ लेते हैं कि उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग दो शब्दों के संयोग से बना है। उप शब्द का अर्थ होता है पास तथा सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, अर्थात शब्द के पास रहकर उसके अर्थ में परिवर्तन करना उपसर्ग कहलाता है। जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व मतलब होता है पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करके उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण उपसर्ग मूल शब्द नया शब्द। तो उपसर्ग क्या हुआ, अभी इसमें मूल शब्द इसका जो मूल शब्द है जो इसकी आधार है वो है मान, दोनों को बन गए मिलाकर एक शब्द बना अभिमान नया शब्द है। इसी तरह से उपसर्गों का वर्गीकरण देख लेते हैं। उपसर्गों को हिंदी में प्रयुक्त उपसर्गों को 5 भागों में बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग से तात्पर्य है वे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से आए हैं और जिन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों अपनाया गया है उनको बोलते हैं संस्कृत के उपसर्ग। जैसे आ, अति, अन, अप, अब, उप, आ, निर, प्रति, अधि, अनु। तो ये उपसर्ग संस्कृत के हैं और भी बहुत से हैं पर हमारी सुविधा के लिए यहाँ पर इन्होंने थोड़े से दिए हैं। जैसे आ का अर्थ होता है नहीं, अति का होता है अधिक, अन का होता है नहीं, अप का होता है बुरा, अब का होता है बुरा, उप का होता है गौण या पास या छोटा। ये सब उप के होते हैं। अब इनको मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण हुआ। जैसे आ में आ उपसर्ग में काल शब्द मिलाया तो नया शब्द बन गया अकाल। इसी तरह से अति और अति शब्द में अत्यंत मिलाए तो बन गया अत्यंत। इसी तरह से बाकी के उदाहरण भी हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर संस्कृत के और भी उपसर्ग दिए हैं। यहाँ पे अभी, तत्, दुस, उत, कु, सम, दुर, नी, परि, स्वा, बी, सा, प्रा, परा और सु। इन सब में नए शब्द मिले और इन शब्द में एक मूल शब्द मिला और नए शब्द का निर्माण हो गया। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। ये हिंदी के स्वतः अपने उपसर्ग हैं, किसी से लिए नहीं है, उधारी में काम नहीं चल रहा है यहाँ, ठीक है। ये हमारे अपने हैं। जैसे आ, अध, अन, उन, कु, दुर, भर, चौ, नी, पर, बिन, सा, सु। इन शब्दों ये हो गए उपसर्ग। इनके अर्थ ये दिए हैं। आ का अभाव है, अध का आधा है, अन का निषेध है, उनका एक कम है। जैसे आ शब्द में छूत शब्द मिला तो अछूत बन गया। अध में मिला अध पका, अध जला, अध कचरा। अन में मिला अनवन, अनजान, अनसुनी, अनदेखी, अनपढ़। 29 में उनका क्या हुआ, एक कम। तो 19 मतलब 20 से एक कम, 29 मतलब 30 से एक कम, 39 मतलब 40 से एक कम, ठीक है। कु में मिला कुसंग, कुचक्र, कुपुत्र, कुटिल, कुचाल और भी बहुत सारे दिए हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग मतलब अरबी फारसी से जो उपसर्ग आए हैं उन्हें उर्दू के उपसर्ग बोलते हैं। ये हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए हैं। जैसे कम, खुश, बे, दर, बद, ला, गैर, ना, एन, सर, हम, हर, वा और भी बहुत सारे हैं। इनके यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं। जैसे कम का होता है थोड़ा, खुश का अच्छा होता है, बे का बिना, दर का में। तो शब्दों का निर्माण हुआ है। कम शब्द में जोर शब्द मिलकर नया शब्द बना है कमजोर, कम खर्च, कम अकल, कम उम्र, कम सिन। इसी तरह से खुश में खुश किस्मत, खुशबू, खुश दिल। बे में बेवजह, बेकार, बेगुनाह। दर में दरकिनार, दरमियान। बद में बदहाल, बदनाम आदि बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। अब ये संस्कृत के अव्यय हैं। अव्यय से जो उपसर्ग बने हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं अव्यय, किंतु हिंदी भाषा में संस्कृत के अव्यय को उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया है। जैसे अलम, अध, अंतः, सा, अभी, सत, पुनः, पुरा, तत्, बहिर, बहिष, पुनः, पुरः, पुरस, बहु, स्वा। तो अलम में अलंग शब्द मिल अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, इससे शब्द बना अलंकार।
अध अधा से बना अधापतन या अधोगति, अधोमार्ग, अधोमुख। अंतः से बना अंतर्मन, अंतःकरण, अंतःपुरुष, अंतर्राज्य, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा। सा से सहित, सहर्ष, सा परिवार, सा चित्र, सा प्रसंग, सा फल, धन्यवाद। अवि से बना है आविर्भाव, आविष्कार। बाकी के आप देखना, बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे। अब हम पहुंच जाते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग आए हिंदी में। वैसे भी अंग्रेजी से बहुत से शब्द आए हैं जो हिंदी में ज्यों कि त्यों प्रयुक्त होते हैं, और हम में से बहुत से लोग उन्हें हिंदी का ही समझते हैं कि ये हिंदी के ही शब्द हैं। जैसे अस्पताल है, रेलगाड़ी है, और भी बहुत से शब्द हैं जिनको इंग्लिश में आए इंग्लिश से हैं, पर हम इनको हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। पर यहाँ बात उपसर्ग की हो रही है, तो उपसर्ग देख लेते हैं। उपसर्ग में है हेड, बॉयज, चीफ, डिप्टी, सब, जनरल, असिस्टेंट। इनके अर्थ क्या होते हैं? हेड का प्रमुख होता है, वाइस का उप होता है, चीफ का मुख्य होता है, डिप्टी का सहायक होता है। तो इनमें से हेड में मास्टर शब्द बन के हेड मास्टर बना, हेड कांस्टेबल बना, हेड क्लर्क बना, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन बना, चीफ इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ये सब डिप्टी शब्द से बने हैं। सब से बना है सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब एरिया कंपाउंडर। इसी तरह से और दिए हुए हैं। अब देख लेते हैं कि उपसर्ग होते क्या है रियल में। तो हमने क्या समझा था? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप तथा सर्ग। उप का अर्थ क्या होता है? पास, और सर्ग का मतलब सृष्टि, मतलब पास पास आकर दो शब्दों ने एक नया शब्द बना दिया। जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जोड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे कहलाते हैं उपसर्ग। उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और लास्ट अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता है, ये बिना मूल शब्द के प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। ये बात ध्यान में बिठा लेना कि उपसर्गों का प्रयोग कभी भी बिना मूल शब्द के नहीं होता है, ठीक है। वैसे अब हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न दिया है उपसर्ग किसे कहते हैं, तो इसका अर्थ आंसर इस ऊपर दिया है। जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। दूसरा दिया उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। अब देख लें इसकी एक्सरसाइज। तो पहले वाले प्रश्न का जो दिया है सही विकल्प, उसमें उपसर्ग सही है। दूसरे वाले में पहला सही है, दूर सही है। तीसरे वाले में बारिश सही है। चौथे वाले में संस्कृत सही है और पांचवें वाले में सु सही है। अब खा वाले में लिखना है निम्नलिखित उपसर्गों से नए शब्द बनाइए। मैंने ये शब्द बनाए हैं, देखिए। अनु से बना अनुप्रिया, बिन से बिन ब्याह, दूर से बना दुबला, अन से बना अनदेखा, प्रति से प्रतिदिन, सत से सत्कार, सतधर्म, अब से अवगुण, हेड से हेडमास्टर और खुद से खुश दिल। अब गा वाले में इन्होंने दिया है निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग करना है। मतलब इन्होंने ये एक शब्द दिया है, जैसे अनहोनी दिया है, इसमें से उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है। तो अनहोनी में अन्न होगा इसका उपसर्ग और मूल शब्द होगा होनी। इसी तरह से पराजय में परा होगा, दुष्कर्म में दु होगा, बेगुनाह में बे होगा, पुनरागमन में पुनः होगा और अधोगति में अध होगा। इसी इनके मूल शब्द हो गए, बेगुनाह का गुनाह होगा, पुनरागमन का आगमन होगा, अधोगति का गति होगा। अब लिखा है घा वाले में निम्नलिखित मूल शब्दों में उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना है। मतलब इन्होंने ये बीच वाले पोर्शन जो शब्द दिए हैं ये दिए हैं समझ, दम, कार, इधर दिया है गुण, खिला, बास। इसमें हमें उपसर्ग भी जोड़ना है और नया शब्द भी बनाना है। तो समझ में मैंने जोड़ा ना, तो बन गया ना समझ। दम में जोड़ा बे, तो बे हो गया बेदम। कार में जोड़ा वे, तो हो गया बेकार। गुण में जोड़ा अब, तो हो गया अब गुण। अध में खिला में जोड़ा अध, तो हो गया अध खिला। और बास में जोड़ा बिस, तो हो गया विश्वास, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है खेल खेल में लिखा है अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों के 10 नामों की सूची बनाकर उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग करके लिखना है। तो उदाहरण इन्होंने दिए हैं। अनुभव में से अनु उपसर्ग है, भाव इसका मूल शब्द है, दोनों को मिला के बन गया अनुभव। इसी तरह से अशोक, इसी तरह से सुनैना। आप कोई 10 अपने आसपास के लोगों के नाम लिखें और उनमें से उपसर्ग अलग छांट कर लिखें और मूल शब्द अलग छांट कर लिखें। गावले में लिखा है निर्देशानुसार सभी के 5 उदाहरण लिखना है। तो अंग्रेजी से बने 5 शब्दों के उपसर्ग 5 उपसर्गों के शब्द लिखना, उर्दू के, संस्कृत के और संस्कृत के अव्यय के और हिंदी उपसर्ग से बने शब्दों के लिखना, ठीक है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बात करना। ओके, बाय।